मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो मॉर्निंग का टाइम है। आज वेदर कुछ इस तरह से है, बारिश हुई है, आंधी चली है और मॉर्निंग में अराउंड अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे का टाइम है, मतलब मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने अभी मॉपिंग वगैरह की थी और टेरेस को क्लीन किया था, बट ये आंधी चली ना तो सब कुछ ख़राब कर गई। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो आप, मैंने ये बैगन के पेड़ जैसे मैंने प्लांट लगाए थे और आपसे शेयर भी किए थे, तो उसमें आ गया है भाई एक फ्लावर, जो जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और भी अभी आ रहे हैं और अब शायद फूल आ गए हैं, तो बैगन भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ये जो बैगन का पेड़ है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा वाला है। तो इसको छोटे में ही, जो आजकल आ रहे हैं प्लांट के छोटे पेड़ में ही जो भी आप लगाते हो वो आ जाते हैं। और बस मैं शाल लेके आई थी। और आज आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने आशी की करवा दी है कटिंग। तो आशी की कटिंग मीन्स ऐसी कराई कि थोड़ी सी नीचे से सेट कराई है, क्योंकि उसके बाल थोड़े वैसे हो रहे थे। मैंने काफ़ी दिनों से नहीं कटवाए थे, वीडियो आपके साथ शेयर किया था तभी मैंने काटे थे। और ये जो आगे से भी मैंने थोड़ी सी कट करवा दी है इसकी। वैसे मुझे करवाना नहीं था, बट अक्षत के पापा ने ज़बरदस्ती इसकी आगे से कट करवा दी है, क्योंकि वो कह रहे थे तब अच्छी लगेगी। और ये आशी थोड़ा सा रेडी हो गई है भाई, कटिंग हुई है तो थोड़ा सा रेडी होना तो उसका बनता है ना। तो ये यहाँ पर अभी न्यू क्लिप लगा के, और आप देख रहे हैं इसका फेस थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करती है ना। और बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में मैं पकौड़ी ना बनाऊँ ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी की तैयारी शुरू, मतलब हो चुकी है, अब मैं बनाने जा रही हूँ। मैं क्या है ना, बारिश हो रही है यहाँ पर, तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ पकौड़ी और मंगोड़े, बहुत कम खाती हूँ, मुझे बहुत कम पसंद आते हैं। बट मुझे सडनली एकदम इच्छा हुई कि नहीं, पकौड़ी खानी चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत आज का मौसम हो रहा है। और मतलब ठंडक भी हो रही है, प्लस बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है। तो इस टाइम पे पकोड़े बनना तो भाई बनता ही बनता है। तो मैं बना रही हूँ पकोड़े और तैयारी मेरी हो गई है, ऑयल भी गर्म हो गया और अब मैं सेकती हूँ पकोड़े। तो आप भी आइए, आप भी खाइए। और पर ले रही हूँ और ये मैंने डाल दिया है ये पकोड़े। देन ये है, इसमें है ना बैगन भी डले हुए हैं। और मैं छोटी छोटी पकौड़ी सेकती हूँ। और मुझे हाथ से ही सेकने में अच्छी लगती है। तो इन पकोड़ों में है ना बैगन भी डले हुए हैं, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है ना, उनको बैगन डाल के और आलू वगैरह डाल के बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पकोड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसलिए उनके चक्कर में बैगन भी डल गए हैं। और बैगन डाल के सच्ची में अच्छे लगते हैं, कभी आप भी ट्राई करना। भी आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो बैगन, गोभी, जो फूल गोभी होता है वो गोभी ट्राई करना है। इसमें फूल गोभी का मैंने शिमला में खाए थे, मैंने आज तक वैसे पकोड़े कभी कहीं नहीं खाए हैं। मुझे जो शिमला से मैं मतलब अपनी याद लेके आई हूँ ना, वो यही है कि मैंने शिमला में जो पकोड़े खाए थे वो मैंने आज तक कहीं नहीं खाए हैं। तो इसमें फूल गोभी भी बहुत अच्छे डालते हैं और वो फूल गोभी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर पकौड़ी सीख चुकी हैं और अभी मैं पापा के लिए प्लेट लगाऊंगी पहले, क्योंकि बच्चे, पापा, और दोनों बच्चे और पापा तीनों इकट्ठे बैठ के जब तक खा लेंगे तब तक मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। तो जब मैंने पकोड़े बनाए थे वो 1 बजे का टाइम था और अब 5:30 बज रहे हैं, और बीच में मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी और तब बारिश हो रही थी। अब बारिश नहीं हो रही है, बट उमस है। जैसे दूसरा तो सॉरी गाइस, मैं आपसे बात करना भूल गई। तो ये मैंने काला धागा इसलिए डाला है और मंगलसूत्र निकाल दिया है, वो इसलिए कि मेरे पीछे इधर गर्दन में ना बहुत ज़्यादा रेसिस हो रहे थे मंगलसूत्र से, तो मैंने ये काला धागा डाल दिया है। और गर्मी बहुत थी, जैसे उमस हो रही थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पीछे, और पूरा रेड रेड हो गया था, इसलिए मैंने अभी ये डाल दिया। क्योंकि मैं कभी भी खाली गला नहीं रखती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने काला धागा डाल लिया। अब ये ऑलमोस्ट सही हो गया इधर। फिर मैं अब
दोबारा से मंगलसूत्र डाल लूँगी। क्यों हो रही हूँ, तो रेडी होने का रीज़न ये है कि आज जैसे कि वेदर बहुत अच्छा था, आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब आज बारिश भी हुई, आंधी भी चली और धूप भी नहीं थी, ठंडक सी है। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे भाई पार्क जाना है, पार्क जाना है। अब पता नहीं है, तो उनके पापा ने बोला, पैसे कल जाने वाले थे हम, लेकिन वो किसी काम से फिर बाहर चले गए, तो फिर वो डिनर लेके आ गए थे घर पर, तो थोड़ा सा डिले हो गया। फिर उन्होंने बोला कि कल पक्का प्रॉमिस चलेंगे, तो आज भैया बच्चों ने बच्चों के पापा ने बच्चों से प्रॉमिस किया है, तो आज वो लेके जा रहे हैं। तो वो अब देखते हैं, बच्चे पार्क जाने की ज़िद कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। और तो चलिए रेडी में हो गई हूँ। बच्चे बहुत देर के नीचे गए। एक्चुअली में पतिदेव का काफ़ी देर से फ़ोन भी आ रहा है, नीचे ही बैठे हैं वो, तो मैं मना कर रही थी कि थोड़ी देर से चलेंगे, थोड़ी देर से चलेंगे, अभी 5:30 पौने 6 ही हो रहे हैं। बट वो कह रहे हैं, बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब देर से तैयार है ना, तो फिर जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो। और ये मैंने न्यू कुर्ती डाल रखी है, कि कैसी लग रही है, इसका प्रिंट कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं। और इसके नीचे मैंने ये वाइट वाला प्लाज़ो डाल रखा है, और वाइट रंग की दुपट्टा लूँगी मैं। तो चलो चलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये ऐसी है कुर्ती, और ये बैकग्राउंड में वो दुपट्टा रखा है, और बस ये कुर्ती ऐसी है, बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कंफर्टेबल है। तो ये चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रेडी हो गई हूँ और निकलने के लिए, और पीछे टॉवल टंगे इग्नोर, और ये रही मेरा दुपट्टा, और ये रही, यहाँ से तो सर पे डालना पड़ेगा, देने फिर मैं नीचे। और मैंने गर्मी बहुत है, घूमते समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और ये मैंने इस तरह से बन मान लिया आज ही का। तो चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, और नीचे पहनते हैं स्लीपर। तो नीचे कोई रहता नहीं, तो नीचे का रूम मैंने कुछ ऐसे मेकओवर किया हुआ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना मटकी, तो हांडी जो देख रहे हैं ना, ये पूजा की हांडी, और इसमें हमने मनी प्लांट लगा रखा था। अब इस पर मैं पेंट कर दूँगी बहुत जल्दी। मैंने ना लिप शेड भी चेंज कर लिया है, क्योंकि वो लिपस्टिक का जो कलर था बहुत ज़्यादा डार्क था, जो कि मुझे पसंद नहीं है। और मैं इस तरह से जा रही हूँ कंफर्टेबल तरीके से, जिससे कि अच्छा लगे, अच्छा फील हो। तो मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ लाइट ऑन कर लूँ, लाइट ऑफ है। और मैं मंदिर के हाथ जोड़ लूँ। प्रभु महाराजा भी आते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो भगवान के हाथ जोड़ के जाती हूँ, और उनसे कह के जाते हैं कि हम अभी आते हैं, ताकि एक्चुअली में क्या है ना, कि भगवान भी हमारा राह देखते हैं। पापा भी घूमने निकल गए हैं, चलो चलते हैं, थोड़ी देर से मिलती हूँ। और ये देखो मोबाइल अक्षत ने यही छोड़ दिया है। तो गाइस यहाँ पर हम निकल चुके हैं, और ये है हमारी कैंसर पहाड़ी, जो कि अच्छी लगती है। वेदर बहुत अच्छा था, तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने पतिदेव से कहा भी था, यहाँ पर 2 जगह पार्क हैं, मैंने कहा भी था थोड़ा सा रुकते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हिल दिखती है, बहुत सुंदर व्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर आप वहाँ बैठ जाओ तो आपको कहीं बाहर हिल्स जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना औसम व्यू होता है। बट उन्होंने बोला नहीं, जल्दी जल्दी चलना है, जल्दी चलना है। तो आज हम जा कहीं और रहे थे, पहुँच कहीं और रहे थे, माइंड में कुछ और था बस। तो हमें कहीं जाना था, और हमें रिज़ॉर्ट में जाना था कहीं पर। बट क्या हुआ कि पतिदेव फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात करते करते हम लोग आगे निकल गए, और मुझे भी नहीं पता था कि हमें रिज़ॉर्ट में जाना है। एक्चुअली में हमें लगा था, मुझे जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे पार्क जाना है, तो हम पार्क के लिए निकले थे। तो मैंने कहा ये झांसी रोड पे कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर बताया उन्होंने कि रिज़ॉर्ट जाना है, तो डिनर करने। बट क्या हुआ कि मुझे भी नहीं मालूम था कि कौन से रिज़ॉर्ट में जाना है, या क्या उसका एड्रेस है। और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, नाम क्या था वो भी मुझे नहीं बताया था। तो मैं अगर जैसे मेन रोड पे देखती भी, तो मैं उन्हें बता देती कि वो तो ये है। बट वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, और काफ़ी आगे निकलने के बाद भाई उन्होंने कहा कि शायद वो तो बहुत पीछे रह गया है। तो फिर मैंने कहा अब चलो, फिर क्या है, अब घर वापस चलते। कहते हैं नहीं नहीं, अब डिनर करने आए तो डिनर तो भाई बनता ही बनता है। तो वैसे मुझे वहाँ की मतलब इनके ये यहाँ से जब भी आते हैं ना, तो हमारे लिए
स्पेशल दम आलू लेके आते हैं भाई, बहुत पसंद है अक्षत को भी, मुझे भी, उनको खुद को भी बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी दम आलू बनते हैं। तो फिर हमने कहा चलो अब यहीं पर ही खाना खा के चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो बहुत पीछे रह गया, अब अपन कैसे मतलब रिटर्न, चलो फिर रिटर्न आते हैं। तो मैंने कहा ना ना अब मत चलो, फिर अब बाद में चलेंगे, फिर कभी आ जाएंगे, फ़िलहाल यहीं पर ही डिनर कर लेते हैं। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं काफ़ी दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ, मीन्स तो बहुत दिनों से मैं मतलब घर में तो खाना आता है, हमेशा आता है, 1-2 दिन छोड़ के आ जाता है, बट क्या जो मतलब जो अच्छापन बाहर बैठ के खाने में लगता है ना, वो घर में नहीं अच्छा लगता मुझे पर्सनली। बाकी लोगों की थिंक्स क्या है मुझे नहीं मालूम, बट पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ व्यूज़। और सेकंड बात क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 1 साल से कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो मैं मतलब ढाबे को मिस कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ढाबा पड़ता है, तो हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट रिजॉर्ट से अच्छा खाना ढाबे का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और प्लस पॉइंट वो लोग हाल के हाल ही बनाते हैं और उनका हाल ही ख़त्म हो जाता है। और रिजॉर्ट हो या फिर रेस्टोरेंट हो, होटल हो, इधर डाउटफुल रहता है, मीन्स पता नहीं रखा हुआ तो नहीं है, कैसा है क्या है, बट ढाबे का खाना बहुत ज़्यादा औसम होता है। तो मैं बहुत दिनों से मिस कर रही थी उस चीज़ को, और अभी जाने का हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कहीं पर भी। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार, बहुत दिनों से ढाबे पे खाना नहीं खाया। आपने जैसे मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं या घर पे आ जाता है, बट ढाबे पे भी नहीं आ पाए। हमें आना था यहाँ पर, हम लोग स्पेशली इसके लिए आए थे, लेकिन इसके लिए आए थे और ये पीछे निकल गया था, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। और मैं शूट करती जा रही थी तो बस वो शूट हो गया, नहीं तो मैं उसी टाइम पे रोक देती। और हम लोग आ गए हैं ढाबे पे, और पतिदेव यहाँ से जब भी मतलब वो आते हैं तो वो यहाँ से ही लेके जाते हैं, और नहीं भी जैसे उन्हें दम आलू खाना है तो स्पेशली वो इतने दूर आते हैं और लेके जाते हैं हम लोगों के लिए, अपने लिए। तो आज हम लोग यहीं पर आए हैं, उन्होंने कहा चलो आज मैं लेके चलता हूँ, तो मैं कहाँ से मैं लेके आता हूँ या कहाँ से खा के आता हूँ। तो बस फिर वो लेके आए, और यहाँ पर डक बैठी थी, तो भाई बच्चों को तो बहुत अच्छा लगने लगा, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा खेलने दो बच्चों को, क्योंकि अभी ये शुरू भी नहीं हुआ था, 20-25 मिनट लगने थे। तो मैं पतिदेव से यही कह रही थी यार, इतनी देर में तो बच्चों को अपन जैसे कैंसर पहाड़िया पे जो हिल है, जो जगह है पार्क है, वहीं बैठ जाते तो बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेते, देख लेते, वीडियो में भी शूट कर लेती। बट हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ आ गए, बट कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हाल ही मतलब लग गया बच्चे, क्योंकि बच्चे तो खेल रहे थे डग वगैरह से, और पूरे में ही घूम रहे थे वो एक तरीके से। तो यहाँ पर मेन्यू हम पढ़ रहे थे, और मेन्यू में हम देख रहे थे क्या हमें खाना। तो स्पेशली हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा था दम आलू, तो दम आलू हमें खाना था। और बस यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक्चुअली में कल भी हमारे यहाँ खाना आया था, तो हांडी पनीर आई थी, तो अक्षत कह रहा था कि पनीर का कुछ मंगवाओ, हांडी पनीर। तो हमने कहा कल ही तो खाई थी, तो आज नहीं, तो आज थोड़ा सा लाइट देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे थे दोनों जने देख के। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कर रहे थे, और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है। तो हमने लाइट कुछ मंगवाया था, जैसे दम आलू और मिक्स वेज। और आशी को आप देख रहे हैं ना, वीडियो बना रही थी, कितनी शराफत दिखा रही थी। और अक्षत तो हमारा भाई बहुत ही ज़्यादा सीधा है। तो यहाँ पर हमारा डिनर शुरू भी हो गया था, और अक्षत का वही लगा हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गेमिंग चैनल देखता है ना, तो उसको बहुत जल्दी रट गए हैं क्या क्या बोलना है। तो ये था मेरा पूरा दिन, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि मैंने कैसे बिताया है। रियली होप यू आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। एंड इंस्टाग्राम आईडी मैंने सामने प्रोवाइड कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।